नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे दी आइस का टेस्ट सीरीज नंबर 15। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो को कमेंट कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गेयर। मॉरिस गेयर। आपको एक बार इमेज दिखा देते हैं, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ये है सर मॉरिस गेयर। was a British lawyer, judge and academic administrator. He served as Vice Chancellor of Delhi University from 1938 to 1950 and Chief Justice of India from 1937 to 1943। ये सर मॉरिस गेयर साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत हो गया तो केवल 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई थी। तो अनुच्छेद 268 और 281 के अंतर्गत इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 8 के लिए एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्यों में से शामिल था, तो कौन था? के एम मुंशी जी थे। ठीक है। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ये तीनों शामिल थे। तो 1, 3 और 5 सही हो जाएगा। इसका तीसरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद और सदुल्ला इसके सदस्य थे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल इसका सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखते हैं पहला। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, गलत हो जाएगा। सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। ये केवल बी हो जाएगा इसका। 5वां, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या। तो 5 का क्या हो जाएगा? 20 लाख से। लिखो, नॉट एक्सिड जिसका जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। हुज पॉपुलेशन डज नॉट एक्सिड 20 लाख। 20 लाख से अधिक ना हो। तो मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है। पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 20 लाख। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 से संबंधित। ठीक है, उसमें कौन सा सही है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और महाराष्ट्र। ये भी काफी न्यूज में रहा है। तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन सरकार द्वारा 2 जून 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 1990 किया गया था। इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित शामिल है। इसमें क्या होंगे? 3 राज्य और एक केंद्र शासित शामिल है। तो 3 राज्य में क्या हो गया? एक पहला तमिलनाडु, ठीक है, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक।
और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? पुडुचेरी। पुडुचेरी। कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है। तो एक दो तीन चार ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैच दी फॉलोइंग। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है के आर नारायण, तो 1997 से 2002 हो जाएगा। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, जिसका क्या हो जाएगा? 1977 से 1982 तक। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये हो जाएंगे 1974 से 77 तक। लास्ट बग जाकिर हुसैन, तो 1967 से 1969, 1967 से 1969 तक। तो इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1 4 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा सदस्य होने के अहरित होना चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक, गलत हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एकल हस्तांतरित वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार वोट करते हैं। ठीक है। According to Article 66, the Vice President shall be elected by the member of Electoral College consisting of the member of both houses of the Parliament, voting in accordance with the system of proportional representation. System of proportional representation by means of a single transferable vote. By means of single transferable vote. Level vote। ठीक है। तो इसका गलत बी ऑप्शन हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे, सही है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देखिए, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी जस्ट पढ़े थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 3 हो जाएगा। 243 ख, तो पंचायतों का गठन तो ऐसे मिला लीजिए, पहले का 3 और दूसरे का 1। 3 1 देख लीजिए किस में है, 3 1। तो आपका 2 ही से हो जाएगा, इसमें आगे बढ़ जाइए, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। बाकी देख लेते। 243 ग, पंचायतों की संरचना। ख में गठन है और ग में संरचना है। ठीक है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। 3 1 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी है, ये भी सही है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, केवल 2 हो जाएगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है, 4।
चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, ठीक है, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? यूपीएससी के पैटर्न में पूछ दिया है। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक, जो पहले हो जाए, या पहले 65 साल पूरा हो जाए या 6 साल पूरा हो जाए, दोनों दो पहले हो जाए। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सिर्फ तीसरा गलत है। इसमें कितने सही होगा? केवल 3। क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग पूर्णकालिक संगठित ढांचा, कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला देखते हैं, इसको उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सही है। अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, भी सही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य कैबिनेट मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ सही हो जाएगा एक और दो, क्योंकि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है। इसके समकक्ष होता है सचिव के। और ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब अनुच्छेद और उपबंध है, इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन नंबर 14। अनुच्छेद 127, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सदर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गया, ठीक है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसमें भी देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें 155 का भी ट्रिक है याद करने का। अपॉइंटमेंट में कितने वर्ड आएंगे? 11 आएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई इसमें 155 को ऐड कर देंगे, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति एक 155 हो गया। 165 का राज्यपाल, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। अनुच्छेद 323 का, तो प्रशासनिक अधिकरण कैट, इसका कौन सा हो गया? तो मिला लीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका बी ऑप्शन हो गया। 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दल बदल कानूनों, दल बदलने पर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट है? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कैसे याद रखना? 5 साल के लिए नहीं, जैसे नेता आते हैं बोलते हैं 5 साल के लिए वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो, 2 से 2 और 5, 52 आ जाएगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल विलय माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दल बदल कानून, दल बदलने पर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को दंडित करना। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, कब आया था ये? 2003 में। 3 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को 2/3
निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल विलय माना जाएगा। अब आते हैं, तो इसमें एक ही सही है तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य सूची शामिल है क्या क्या है, ठीक है, हमें मिलाना है। तो राज्य सूची में देखिए, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर। दूसरा, खनिज संबंधी अधिकारों पर, खनिज संबंधी अधिकारों पे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 और 4। संघ सूची में क्या है, यूनियन में रक्षा उद्योग, ठीक है, अफीम की खेती, ये भी यूनियन में हो जाएगा संघ सूची में। और स्टॉक एक्सचेंज, ये भी यूनियन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी क्या करना है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करे तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सदस्य हैं और विभाग है, ठीक है। गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग मिला था, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। फिर दूसरा देख लीजिए, लियाकत अली को फाइनेंस, वित्त। अब मिला लीजिए 2 और 3, तो सिर्फ 2 और 3 सी में ही है। इतना करके आगे बढ़ सकते हैं आप, आपका टाइम बच सकता है। जगजीवन राम का तो श्रम है, ठीक है। अब बच गए सी राजगोपाल चारी, तो शिक्षा एवं कला सामने सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, ठीक, उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करना है। 18 में देखते हैं, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। जबकि कि अनुच्छेद 359 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका राष्ट्रपति का आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 359। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही है। अ, राज्य विधि के तहत मौत का सजा को स्थगित कर सकता है, तो 19 का क्या हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी हो जाएगा। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, ठीक है। राज्य और राज्यसभा सीटें, ये स्टार मार्क कर लीजिए। राज्यसभा सीटें अब रट लीजिए, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब पिछले साल के पेपर देख लीजिए, जरूर क्वेश्चन पूछा है। असम के कितने हैं? 7। गुजरात के 11। पश्चिम बंगाल के 16। त्रिपुरा का 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। ऐसे मिला लीजिए, ऑप्शन का 1 हो गया, गुजरात का 11 है तो इसका 4 हो गया, पश्चिम बंगाल का 16 है तो 2 हो गया, त्रिपुरा का 1 है तो 3 हो गया। देखिए 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है, तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। क्वेश्चन नंबर 22,
अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका गठन सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद, ये आर्टिकल 263, केंद्र और राज्य में संबंध क्या है? 263। ठीक है। अंडर आर्टिकल 260 प्रेसिडेंट कैन कंस्टिट्यूट द इंटरेस्टेड काउंसिल फॉर एग्जामिन द डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? तो 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। 24, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए एक संकल्प विचाराधीन हो तो 24 का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पंचायती राज के संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो जीवी के राव समिति 1985, आपको 13 रटा गया होगा। बलवंत राय, ठीक है, 1957। अशोक मेहता, ठीक 20 साल ऐड कर लीजिए, 1977। एल एल एम एल सिंघवी समिति 85 के बाद जस्ट 1986। तो मैच करा लीजिए, तो 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा? तो 26 का क्या हो जाएगा? ये 355। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? नक्कीरर। नक्कीरर। ठीक है। तीन रथ कौन कौन है? कब्बन है, ठीक है, कुट्टन है, और पुलियन। ये तमिल साहित्य के तीन रत्न माने जाते हैं। कब्बन ने तमिल रामायण की रचना की थी। ठीक है। कब्बन ने क्या की थी? तमिल रामायण की रचना। ये भी याद रखिएगा। तमिल की तमिल रामायण की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब राजवंश और स्थान है। निम्नलिखित मध्यकालीन राजवंश तथा उनके स्थान के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो पहला देखते हैं। परवर्ती गुप्त, तो मगध सही है। मौखरी वंश, तो कन्नौज, ये भी सही है। चंद्र वंश, तो बंगाल, ये भी सही है। मैत्रक वंश, ये थानेश्वर नहीं होगा। मैत्रक वंश का बल भी है। वल्लभी। ठीक है। और एक और याद रखिए, पुष्यभूति का थानेश्वर है। ये थानेश्वर किसका है? पुष्य भूति का। घुमा के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कौन सा है? देखिए, शकुक ने प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई, सही है। शक रुद्रदामा ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख गिरनार में जारी किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त होता है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ऋग्वैदिक कालीन नदियां और आधुनिक नाम। तो देखिए, विशिष्टा तो झेलम में सही है। अस्कनी को चीना बोलते भी है। परुशनी को राभी, ये भी सही है। ठीक है। गलत कौन सा हो गया? सतुद्री का ब्यास नहीं होगा। इसका क्या होगा? सतलज। ठीक है। विपाशा का ब्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है? यौगिक है और उपयोग है। पहले अमोनिया रेयान बनाने में सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट तो बारूद बनाने में। सल्फर सिंधु बनाने में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का प्रयोग क्या करते हैं? औषधि बनाने में करते हैं। और कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में होता है। सिंदूर बनाने में मुख्यतः पारा का प्रयोग होता है। किसका होता है? पारा का। ठीक है, और सल्फर का होता है औषधि में, मेडिसिन में। क्वेश्चन नंबर 33, भौगोलिक उपनाम और स्थान है। तो पहले देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं साल्ट सिटी तो गुजरात है, सही है। गोल्डन सिटी तो अमृतसर है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल का भी दर्शन करने आप गए होंगे। फिर नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डेक्कन, तो ये बेंगलुरु नहीं होगा। क्वीन ऑफ डेक्कन को क्या बोलते हैं? पुणे। महाराष्ट्र घूमने चाहिए। पिंक सिटी तो जयपुर, ये भी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, सही है। टेस्टो टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन, ये भी सही है। जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, तीनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है? नदी नहीं है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोन। सोन क्या है? गंगा नदी से दाहिने से मिलती है। ठीक है, ये गंगा नदी है। ठीक है, और ये हाजीपुर पटना के पास मिलती है ये। गंगा के बाहर तटों पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गोमती है। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। और बाएं तरफ से कौन कौन से मिलती है? यमुना मिलती है। ठीक है, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, ये नदियां मिलती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बाटुलिज्म रोग होता है ये जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुंगल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथनों में से कौन सा सत्य कथनों का चयन करना है? तो पहले देखिए, ठोस में सैन्यता नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द्रव में सैन्यता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गलत हो जाएगा। गैसों में सैन्यता ताप बढ़ने पर घटती है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक हो जाएगा, 38 का क्या हो गया? सी हो जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की सैन्यता बढ़ने की जगह पे क्या होती है? घटती है। ठीक है, और गैसों की सैन्यता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। यहाँ घटती दे दी है, यहाँ पे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के अलावा कितना है? तो 17.5% है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 के जनगणना से भारत की कुल जनसंख्या कितनी है?
ठीक है, 121 करोड़ 5,59,573। ये भी आपसे पूछ सकते थे, डाटा आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। अभिकथन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। सही है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ये यार दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आने वाले सबसे अंतिम प्रजातीय समूह है। ये टैगा और बाल्टिक प्रदेश से आए थे, तो ये नार्किड की बात कर रहा है। नार्डिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। निम्नलिखित ग्रहों के उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते हुए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह? बुध। सबसे बड़ा ग्रह हो गया पृथ्वी। और सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध। ठीक है। फर्स्ट लास्ट तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद होगा शुक्र। पृथ्वी के बाद होगा शुक्र। तो 4 और 2। ठीक है, पृथ्वी के बाद हो गया शुक्र। फिर मंगल और बुध। तो 4 2 1 3, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यांगटीसी है। ठीक है। जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है, और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, इन्हें याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किस मरुस्थल में विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है? तो अटाकामा। ठीक है। और ये मरुस्थल चिली में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है, जहाँ विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है, और यहाँ नमक भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो पहला देखते हैं, क्लीवलैंड, तो लोहा और इस्पात के लिए सही है। डेट्रॉयट, तो मोटर गाड़ी के लिए भी सही है। मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिलाडेल्फिया, तो पोत निर्माण, तो ये भी सही है। ठीक है। मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46। यूएस के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? तो हवाई में। 47। अभिकथन क्या? पश्चिमी तटीय मैदान पत्नी एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। तो दोनों सही, ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पेचिस, तो प्रोटोजोआ सही है। डिप्थीरिया विषाणु गलत हो जाएगा। ये बैक्टीरिया का होता है।
ठीक है। कोड जीवाणु सही है। एथलीट फुट कवक ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिप्थीरिया क्या है? ये श्वास नली संबंधित रोग है जो को रीनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। 49। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। नाला बाना द्वीप में स्थित इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ये किसकी बात कर रही है? चिल्का लेक का बात कर रहा है। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सिराओं को अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये तो सही है। पालमेरी सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ये गलत हो जाएगा, तो केवल दो होगा। फसलों फस, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बरानी कृषि। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न पे विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी एनेलिडा संघ के जंतु में सम्मिलित है? ठीक है, तो एक तो जोक हो जाएगा और दूसरा केचुआ। बाकी केकड़ा, ये तीनों नहीं हो। केकड़ा, कन खजूरा, मधुमक्खी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 52 का सी हो जाएगा। एनेलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क द्वारा किया जाता है था। इस संघ में आने वाले जंतुओं के शरीर लंबा और कृत्रिम कृमि के आकार का होता है, और इस संघ के जंतुओं में कुछ एक लिंगी या कुछ उभयलिंगी होते हैं, जैसे जाक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, एफ्रोडाइट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53। झील है और देश है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहले देखो, ताना तिथोपिया। ठीक है, एथोपिया की राजधानी है एदिस अबाबा। तुर्काना तीरान, यही गलत है। ठीक है, तुर्काना का है केन्या है, केन्या। ठीक। बोल्टा तो घाना, ये भी सही है। नासर तो मिस्र, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54। बाई का पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह अंगोला में स्थित है, सही है। अंगोला की राजधानी का लुआंडा। यह अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। युकाटन जल संधि अलग करता है उत्तर पूर्व मैक्सिको और क्यूबा एवं क्यूबा को। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं, नागिन झील उत्तराखंड, यही गलत है। ठीक है, नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। बाकी देख लेते हैं, पिछौला झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में। तो समझ लीजिए नागिन कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। सिर्फ याद करने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। 57 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो क्या है? 57 का फ्लोरीन है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन से दांत झड़ने लगते हैं। आयरन से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन से थायराइड ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, और टेकोफोराल कमी से बाजपन अनपुंसकता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में जल विद्युत परियोजना और उससे उनमें से संबंधित राज्य योग के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पाकी योजना तो अरुणाचल प्रदेश में सही है। कोपली परियोजना असम भी, ये भी सही है। ठीक है, और अंगित योजना सिक्किम में है। और दोयांग परियोजना मणिपुर नहीं होगा। दोयांग परियोजना कहाँ पे है? नागालैंड में। नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1963 में।
ठीक है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव की सान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान की बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव का सान्यता क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण है कि तापमान वृद्धि होने के पश्चात अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कोयला क्षेत्र और राज्य। पहला क्या है? राजमहल, तो कहाँ पे है? झारखंड में है। तो एक का 4 हो गया। ठीक है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। 4-1, अब देख लो 4-1 कहाँ पे है? 4-1 सी ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं, समय आप बचा सकते हैं। विश्रामपुर तो छत्तीसगढ़। ठीक है। बचा रानीगंज तो पश्चिम बंगाल। निर्वर्तित मानसून पवनों में सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? तो ये कोरोमंडल तट पे होती है। बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, उष्ण झरना है और राज्य। देखिए, तब तो पानी तो उड़ीसा में। तब तो पानी उड़ीसा में। ठीक है। सहस्त्रधारा उत्तराखंड में। सहस्त्रधारा उत्तराखंड में, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 और 1, 3-1 देख लीजिए, 3-1 सी ऑप्शन हो जाएगा। नारायणी राजस्थान में। ठीक है। अनहोनी तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 63, विंध्य पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का कार्य करता है, सही है। यह चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक फैला हुआ है, तो दोनों सही है, 1 और 2 हो जाएगी। 64, निम्न जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की मूल निवासी नहीं है? तो ये रेंगमा है। रेंगमा एक नागा जनजाति है। ठीक है। जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। ये क्या है? नागा जनजाति। और नागालैंड और असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई थी? तो कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में। 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। UNFCCC का कोप 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, 26 कर रहा है। 16 का सम्मेलन वर्ष कब था? 2010। 10 में ही कुन्नन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा हुआ था। ठीक है। जिसकी मेजबानी मैक्सिको ने की थी। और इस जलवायु परिवर्तन में के सम्मेलन में विकासशील देशों में प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, नीतियों एवं कार्यों के लिए एक वित्त प्रदान करने हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किस अवार्ड में ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो 66 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हिटली अवार्ड। ठीक है। व्हिटली अवार्ड। 67, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो कितने हो जाएंगे? 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्रायोजेनिक जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थानीय संरक्षण तकनीकी है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत पदार्थों को द्रव अमोनिया में अत्यंत निम्न ताप पर रखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका असत्य क्या हो जाएगा? केवल केवल 2 हो जाएगा। इस तकनीक के अंतर्गत पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन। ठीक है।
जो नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। मैप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1971 में। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध व्यक्त करता है? ठीक है, कौन सा करता है 70 का? फिलिप्स कर्व। क्वेश्चन नंबर 71। सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट का प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी लागू हुआ? 73 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वर्ष 2004। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना पंचवर्षीय योजना है और प्राथमिकता या लक्ष्य। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न क्षेत्र में निर्भरता। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए, 4 हो जाएगा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? स्वयं पोषित विकास, स्वयं पोषित विकास। तो 3 हो गया। 4 और 3 देख लीजिए कहाँ पे, 4 और 3 सीधे हो गया बी ऑप्शन। अपना यहाँ टाइम बचा सकते हैं। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? भोजन, काम और उत्पादकता। ठीक, आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया? तो ये वर्ष 1991 में किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा मूल्य को कम कर देना अवमूल्य कहलाता है। भारत में कुल 3 बार, कब कब? 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा अवमूल्यन किया गया, जबकि 1991 में ही मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई को। कितनी बार किया गया? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को और 15 जुलाई को। याद रखेंगे, 1991 में किया गया। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी। क्वेश्चन नंबर 74। अभिकथन और कारण है। पूंजी अभिकथन क्या कहता है? यदि पूंजी खाता धनात्मक है तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि धनात्मक पूंजी खाता भविष्य में देयता सुनिश्चित करता है, तो ये सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। फिर से मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। एक क्वेश्चन यूपी से स्पेशल से आ जाता है। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। लेदर पार्क, तो यहाँ कहाँ पे? आगरा में है। तो एक का 4 हो गया। नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा। तो 4 और 3 देख लीजिए कहाँ पे है? 4 और 3 सिर्फ बी सी में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो हो गया बंदरा, उन्नाव में। उन्नाव में एक जगह है, कौन सा? बंदरा। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क तो लखनऊ, जैव से कुछ भी आ जाए तो लखनऊ हो जाएगा। 1 और 2। फातिमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? शारदा नहर पे। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हिमालय का तराई प्रदेश। ठीक है। इन उत्तर प्रदेश टेरा रीजन ऑफ हिमालय इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द वाटर इरोजन। 78 में आते हैं। शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। 78 का क्या होगा? डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। 79 में
जैव का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 79 का देखिए, असत्य, गलत का पहचान करना है। इसका विकास मारिस नामक अर्थशास्त्री ने किया था, सही है। यह तीन संकेतकों जीवन, प्रत्याशा, शिशु मृत्यु तथा मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर माध्य द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये गलत हो जाएगा, असत्य सिर्फ केवल दो होगा। ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का विकास 1976 में, कब, 1976 में मॉरिसस डी मॉरिस नाम अर्थशास्त्री ने किया था। यह तीन संकेतकों जीवन, प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता के औसत द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये माध्य द्वारा नहीं होगा, क्या हो गया, औसत, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फिर मैच दिखा लेंगे। ठीक है। जिला योजना समिति तनुच्छेद 243 जेड डी, 43 जेड डी, ए का क्या हो गया, 3 हो गया। महानगर योजना समिति 243 जेड ई, 243 जेड ई, तो 4 हो जाएगा। 3 और 4 देख लीजिए कहाँ कहाँ पे, 3 4 यहाँ पे भी, 3 4 यहाँ पे, एक और आगे चलना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन तनुच्छेद 243 जेड ए, तो ये 2 हो जाएगा। 3 4 2, 3 4 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग डी, तो इसका पहला हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। देखिए 243 ये वित्त आयोग किसको बोलते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस, तो इसका आई पकड़िए, इसे मैं याद किया 243, इसका आई, तो वो भी बात है। 81, मुद्रास्फीति के कारण विनिमय दर में सुधार नहीं होता है, सही है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। ठीक है। स्थिर आय समूह वाले वर्ग हानि होती है, सभी सत्य हैं, इसका डी हो जाएगा। ठीक है। परमानेंट हाइक इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1992 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को, इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। 1935, ये भी याद रखिएगा। 84। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत है? मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत, भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 84 क्या दिया जाए, अनुच्छेद 47, 47। ठीक है। ईडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। ईडा क्या है, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरेंस, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में, हैदराबाद में, जहाँ की बिरयानी फेमस है। ठीक है। इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर की, तो सही है। शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करती है, तो ये गलत हो जाएगी, इंश्योरेंस को करती है। ठीक है। ये बीमा, बीमा व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 1955 में। फिर अरेंज करना है आपको। निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला देखिए, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त
2014। ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना तो 25 जून 2015। 25 जून 2015। मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर 2014। ठीक है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। 15। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2। ए हो जाएगा। 86। 88, सॉरी। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो 21 वर्ष थी। ठीक है। इसको घटा के कितना कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन कब आया था? 1988 में। ठीक है। 21 से घटा के कर दिया गया 18। क्वेश्चन नंबर 89। अल्पविकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले हैं। सही है। कारण क्या है? अल्पविकसित देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात काफी ऊंचा रहता है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 21 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है, स्थानीय सरकारें नहीं है। सी हो जाएगा। 92 में आते हैं। ठीक है। निम्न समितियों आयोग को उनको बनने के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो पूछिए आयोग 2007। ठीक है। पूछिए आयोग 2007। और ये किस लिए था? केंद्र और राज्य संबंधों पर। ठीक है। राजमन्नार समिति 1969। ठीक है। ये किस लिए था? तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राज्य और केंद्र के संबंधों पर था। सरकारिया आयोग 1983 में। ठीक है। ये किस लिए था? भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों पर गठित हुआ था। लास्ट है भगवान सहाय समिति 1970 में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का विकास। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के विकास पर था। तो 92 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 4, 3, 1। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है? तो 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत सार्वजनिक खाता। निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा गया था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। के एम मुंशी। 95 पर्यटन के आय को सम्मिलित किया जाता है। तो 95 का क्या हो जाएगा? सी अदृश्य निर्यात से। 96 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना कहलाता है। तो 96 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रति छाया बैंकिंग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडा का स्थापना हुआ था। तो 97 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1972 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 2010 में। निम्नलिखित में कौन सा एक आल्वर संत थे? तो इसका कौन थे ये? कुलेश्वर कुल शेखर। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में से किस एक को
हुल आंदोलन उप नाम से भी जाना जाता है। ते संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में सुमंत या दबीर का कार्य था? तो विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का कार्य था। महाजनपद काल में अहिछत्र की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? तो ये रामनगर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? 103 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिश्रित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है और कारण है। गोत्र शब्द सर्वप्रथम का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 105। ताड़ी के किण्वन के में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट? ठीक है, सैक्रोमाइज। क्वेश्चन नंबर 106 में निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, उनके सही काल अनुक्रम में रखिए। तो देखिए, सही क्रम क्या है? 23 है, फिर मैगनीज है, फिलिस्तीनी और टॉलमी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 के बाद मेगास्थनीज, फिर पिलानी, फिर टालमी। नदियां और उद्गम स्रोत 107। नदियां हैं और गलत पहचान करना है। तो देखिए, डेवनू नदी ब्लैक फॉरेस्ट सही है। ब्लू नील ये गलत हो जाएगा, ये विक्टोरिया झील नहीं होगा। ठीक है, तो 107 का क्या हो जाएगा? उद्गम स्रोत क्या है? ताना झील इथोपिया में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ताना झील इथोपिया में। ताना झील इथोपिया, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। तो ये गलत हो गया। मिसिसिपी तिस्टा झील सही है। गांगसी तिब्बत का पठार, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। समाधि एच का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से है? 108 का क्या हो जाएगा? बी, हड़प्पा। 109 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? तो 109 का ए हो जाएगा, 100 डिग्री पश्चिमी। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण? ते एंटीजन। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा शैल गैस संसाधन हेतु प्रसिद्ध है? तो 111 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, तो ऊपर की सभी आल। नेक्स्ट, 112 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है? तो ये मटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113। मसावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, वो किस देश में स्थित है? तो 113 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इटीरिया। इसकी राजधानी है अस्मारा। रिया ने मारी, अस्मारा, ऐसे कोरिलेट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है? तीन सभी सही हो जाएंगे। हांगसो, सतलज, यागंसी, आल द अबव हो जाएगा। जहां भी आल हो तो समझिए संभावना सही है, उसी का होने वाला है। 115 में देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के कामकाज हेतु कौन एक नोडल एजेंसी है? तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 115 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 116 में क्या दिया है? द्वीप और क्षेत्रफल दे रखे हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक है, तो सबसे छोटा मेडागास्कर है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? ग्रीनलैंड है। अब देखिए, ग्रीनलैंड का क्या है? 21,30,800 है। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, न्यू गिनी का क्या है?
785, 753। ठीक है, 7,85,000 है। बोर्नियो क्या? 7,48,000 है, 7,48,168 किलोमीटर है। मेडागास्कर के 5,87,713 किलोमीटर है, 5,87,713। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। 117, 117 का क्या हो जाएगा? वर्ष 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्गों के लिंगानुपात में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक, 117 का डी हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पहले क्या था? 798 था, कितना हो गया था? 846। क्वेश्चन नंबर 118। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं कहलाती हैं? गाइस, गोनिक रेखाएं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 119 का सी हो जाएगा संत कबीर नगर। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बैकुरल ने खोज की थी, तो किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि स्थलों में कौन सा ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है? तो हरी के आर्द्र भूमि। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो 1970 में। अब सूची वन सूची टू को मिलान करना, तो मिलान के लीजिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा राज्य के पृथक तथा पूर्व। राजनीतिक स्वतंत्रता, त- सरकार की आलोचना करने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता, तो काम का अधिकार। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है उपापचय का नियंत्रण करना। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। तो 125 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा थाइमस। निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो 126 का क्या होगा? सी हो जाएगा 15 जुलाई को। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो 127 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बंगलुरु हो जाएगा। जुलाई 2023 में जेम्स फॉर्चून जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश का निवासी है? तो 128 का सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये भी काफी न्यूज में रहा, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका हो जाएगा रूस ने। सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर रवि कन्नन को। 31 का 131। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये भी काफी न्यूज में रहा, इसको भी स्टार कर लीजिए। 132 किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 133। सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? तो 134 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। जुलाई 2023 में केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के तहत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई। सही है, उत्तर प्रदेश में कुल 9 सॉफ्टवेयर पार्क हो जाएंगे। तो दोनों सही है। जुलाई अगस्त 2023 में संपन्न महिला फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित कर यह प्रतियोगिता जीता? कि किसको हराया था? इंग्लैंड को। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित एकात्मक की मूर्ति का संबंध है, तो किससे है? ये महात्मा गांधी से है। 137। सॉरी, महात्मा गांधी से ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये आदि शंकराचार्य से याद रखेंगे, ये भी काफी न्यूज में स्टार मार्क कर लीजिए। आदि शंकराचार्य से रहा एकात्म एकात्मा की एकात्मक की मूर्ति आदि शंकराचार्य। 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में किस स्थिति को नारी शक्ति वंदन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अधिनियम के रूप में अधिनियमित हो गया? ठीक है, 28 सितंबर 2023 को। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया? स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 139 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सांची है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन जाएगा? 140 का क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया, वह स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? लेह लद्दाख में। सितंबर 2023 में कानपुर में स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर को लॉन्च किया गया, इसका नाम? ये भी काफी न्यूज में रहा, स्टार मार्क कर लीजिए। 100% छपने वाले क्वेश्चनों में से ये एक है। इसका क्या नाम है? प्रबल। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? 143 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाराणसी। 144 में आते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदनी कृषक योजना प्रारंभ किया। प्रारंभिक चरण में योजना कितने मंडलों को प्रारंभ की जाएगी? तो ये 10। 144 का भी हो जाएगा। 145 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, जय वर्मा व्यक्ति नियुक्ति, जय वर्मा सिन्हा को क्या बनाया गया है? सीईओ रेलवे बोर्ड का। ठीक है। प्रीति अघालियम आईआईटी जंजीबार को। ठीक है। नीना सिंह को सीआईएसएफ के निदेशक बनाया गया। रणमीत कौर को अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा, किसका? ये हो जाएगा। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 146 का क्या हो जाएगा? आगरा। सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 147। तो ये हो जाएगा थर्मन षणमुगरत्नम। 148। सितंबर 2023 में देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? मसूरी में किया गया। 148 का ए हो जाएगा। 149। सितंबर 2023 में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो संविधान सदन कर दिया गया है। 150 लास्ट क्वेश्चन है। 150 का क्या हो जाएगा? अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको पर्सनली व्हाट्सएप टेस्ट सीरीज